हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की सी प्रोग्रामिंग क्लास के एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अभी तक के आपने वीडियोस में देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने तरह की होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो आज आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो है हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसका इतिहास कैसे है, यानी कि कैसे बनी और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि HLL है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, नॉर्मल इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके लिखे जाने वाले कोड्स होते हैं। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो भी कोडिंग करते हो उसे आप इंग्लिश भाषा के सरल शब्दों में लिख सकते हो और उससे आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल के साथ साथ कंपाइलर लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाई लेवल को रन करने के लिए, यानी कि हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को रन करने के लिए आप इंटरप्रेटर तथा कंपाइलर दो का यूज कर सकते हो। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको कंपाइलर का यूज करना होता है। ठीक है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग को हाई लेवल से लो लेवल यानी कि मशीन की भाषा में बदलने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो होगा कंपाइलर। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी भाषा है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है, यानी कि आपको कंपाइल करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरू कैसे हुई इसको हमें समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा तथा आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा तथा इस क्लास के जो भी नोट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके किसी भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेजेस की शुरुआत कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में हुई थी। किसमें? थर्ड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन की टाइमिंग 1970 से मानी जाती है, 1970 का दशक में मानी जाती है। ठीक है, 1969, 1970, 1971, कई लोग 1971 बोलते हैं, मैं कहता हूँ 1970 के दशक में। 1970 एक मीडियम टाइम है जहां से आप लोग उसकी शुरुआत मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1970 से पहले क्या होता था, मैंने आपको वीडियोस में बताया है पिछले वीडियोस में कि फर्स्ट जनरेशन में आपने यूज किया था मशीन लैंग्वेज का। किसका? मशीन लैंग्वेज का। सेकंड में आपने यूज किया असेंबली का। और इन दोनों भाषाओं की क्या खास बात थी? इन दोनों भाषाओं की एक खास बात थी कि मशीन डिपेंडेंट थी। कैसी थी? मशीन डिपेंडेंट, यानी कि जिस भाषा में आपको प्रोग्राम बनाना है आपको उसी कंप्यूटर, मतलब जिस कंप्यूटर के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है आपको उसी कंप्यूटर पर इसे लिखना पड़ेगा और ये उसी कंप्यूटर चलेगा। आप चाहो कि इसे दूसरे कंप्यूटर इस प्रोग्राम को आप कॉपी करके डाल दो तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना है ना तो आपको इसी पे पूरी की पूरी कोडिंग करनी होगी। आपको इसी पे पूरी की पूरी कोडिंग करनी होगी। ठीक है, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर आपको इस पे बनाने हैं ना वो आपको इसी कंप्यूटर बैठ के बनाने होंगे और वो इसी पे ही चलेंगे। तो ये दिक्कत थी। तो क्या हो रहा था कि जैसे IBM के लिए कंप्यूटर है तो IBM पे ही चलने वाला है, क्योंकि वो एक ही जैसे बनाते थे। फिर IBM वालों ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो सिर्फ वो IBM पे ही चलेगा। अगर आपने HP या डेल या किसी और कंपनी का ले रखा है तो नहीं चलेगा। तो ये समस्या हो रही थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। तो इस समस्या से बचने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने उस टाइम पे प्रचलित कई भाषाओं को उठाया। एक्चुअली क्या था, असेंबली के साथ साथ कई तरह की भाषाएं थी। असेंबली, बहुत सारी असेंबली थी, हर कंप्यूटर के लिए अलग असेंबली थी। 86, 84 बहुत सारी असेंबली लैंग्वेजेस थी। तो उन्होंने क्या, उन सारी असेंबली भाषाओं को, बहुत सारी लैंग्वेजेस को उठाया और एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा गया BCPL। किसने? मार्टिन रिचर्ड्स ने। किसने? मार्टिन रिचर्ड्स ने। मार्टिन रिचर्ड्स, सॉरी मार्टिन नहीं, मार्टिन रिचर्ड्स। ये कहाँ काम करते थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। किसमें? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इन्होंने उस टाइम प्रचलित कई भाषाओं को उठाया, असेंबली लैंग्वेज थी ज्यादातर, उसमें कई भाषाओं को उठाया और एक नई भाषा बनाई जिसका नाम रखा BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नोट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है। इसका नाम था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे उन्होंने 1960 के दशक में बनाया। ठीक है, 1960 में बनाया ऐसे। किसे? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो इससे क्या हुआ कि भाषा का इस्तेमाल तो सरल हो गया, भाषा का इस्तेमाल तो सरल हो गया, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि ज्यादातर उसमें गुण असेंबली के थे और खिचड़ी बन गई थी। मतलब थोड़ी इस भाषा से, थोड़ी उस भाषा से, बहुत सारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी। आधा इस भाषा का था, आधा उस भाषा का था। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केन थॉमसन। क्या नाम था? केन थॉमसन। केन थॉमसन जो कि AT&T बेल लैब्स, AT&T
बेल लैब्स आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लैब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा आपके कंप्यूटर की दुनिया में। AT&T बेल लैब्स सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में कार्यरत एक वैज्ञानिक केन थॉमसन ने इस बीसीपीएल को सुधारा, इस बीसीपीएल को सुधारा और एक नई हाई लेवल लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था बी लैंग्वेज। क्या नाम था? बी लैंग्वेज। इसका नाम बी लैंग्वेज क्यों रखा? देखिए बी लैंग्वेज क्यों रखा? बी लैंग्वेज सिंपल सी बात है कि इन्होंने अपनी नई भाषा नहीं बनाई थी, इन्होंने नई भाषा नहीं बनाई थी, इन्होंने बीसीपीएल को उठाया और उसमें कुछ करेक्शन किए, ठीक है। तो एक्चुअली बीसीपीएल किसकी थी? वो थी मार्टिन रिचर्ड्स की, मार्टिन रिचर्ड्स की। तो अगर ये अपना नाम दे देते कैन लैंग्वेज या थॉमसन लैंग्वेज तो ये तो चोरी हो जाती ना, क्योंकि उन्होंने बीसीपीएल सुधारी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मार्टिन रिचर्ड्स को सम्मान देने के लिए उस बीसीपीएल का पहला शब्द उठा लिया जिसका नाम रख दिया उन्होंने बी लैंग्वेज, ठीक है। और इस लैंग्वेज को बनाने का प्रमुख उद्देश्य था एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जिसका नाम था यूनिक्स। क्या नाम था? यूनिक्स। बी लैंग्वेज का और कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक उद्देश्य था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जिसका नाम था यूनिक्स। और यूनिक्स बना भी, यूनिक्स बन भी गया, बी लैंग्वेज में यूनिक्स बन गया। लेकिन एक समस्या फिर भी रही उसमें। क्या समस्या रही? कि वो पोर्टेबल नहीं था, वो पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल मतलब जो प्रमुख समस्या थी वो वही बनी रही, यानी कि आपको जिस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है उसी कंप्यूटर बैठ के प्रोग्रामिंग करो। यानी कि अगर आपने इसमें यूनिक्स डाल दिया ना, तो अगर आपको इसमें डालना है तो आप इसे ऐसे नहीं डाल सकते कि इसमें से उठा लो इसमें डाल दो, नहीं 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 नहीं, इसमें जितनी कोडिंग आपने इसमें की इसमें भी उतनी ही कोडिंग करो, ठीक है। तो यानी कि ये पोर्टेबल नहीं बना, बन तो गया यूनिक्स लेकिन पोर्टेबल नहीं बना। तो अब क्या किया जाए? तो इन्हीं केन थॉमसन के एक सहयोगी, केन थॉमसन के एक सहयोगी ने एक्चुअली बी लैंग्वेज की खोज हुई सन 1969 में। किसमें? 1969, ओके, 1969। उसके बाद सन 1972 में इन्हीं के साथी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ले लिया, ठीक है। सन 1972 में इन्हीं केन थॉमसन के साथ ही, जो इन्हीं के साथ AT&T बेल लैब्स में ही कार्य करते थे, AT&T बेल लैब्स, ठीक है। आप इसे सिर्फ बेल लैब्स भी कह सकते हो। AT&T बेल लैब्स में ही काम करते थे। कहाँ ये? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है। AT&T बेल लैब्स में ही कार्य करते थे, जिनका नाम था डेनिस रिची। क्या नाम था? डेनिस रिची। डेनिस रिची ने क्या किया कि इस बी लैंग्वेज में भी कुछ सुधार किए, इस बी लैंग्वेज में कुछ सुधार किए और उसे एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जिसका नाम रखा गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम दिया? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी प्रमुख उद्देश्य था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाना। कैसा? पोर्टेबल बनाना। जैसे कि आप आजकल क्या करते हैं, विंडो की सीडी ला किसी भी लैपटॉप में डाल दिया, लाइनक्स का सीडी ला किसी भी डाउनलोड डाल दिया। तो ये सब संभव हुआ था डेनिस रिची की सोच की मदद से, जिससे इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बना दिया। और जानते हैं कि अब यूनिक्स कैसा है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सी लैंग्वेज की खास बात क्या है? सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी? स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इसमें सारा काम, यानी कि सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एक विशेष क्रम में ही चलते हैं, यानी कि 1 by 1 चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि छठवें नंबर का पहले जाएगा, छठवें नंबर की जरूरत पहले तो ये पहले चल जाएगा, नहीं, इसमें एक नंबर के बाद 2 नंबर ही चलेगा, ठीक है। ये कैसी है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेनिस रिची ने बी लैंग्वेज को सुधार करके सी लैंग्वेज बनाया। तो आप समझ गए होंगे सी लैंग्वेज नाम कैसे पड़ा। एक्चुअली बीसीपीएल का केन थॉमसन ने बी लिया, ठीक है, और इन्होंने बी लैंग्वेज सुधार किया तो एक स्टेप आगे की भाषा बनी जिसका नाम क्या पड़ा? सी लैंग्वेज। क्या नाम बना? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज केन थॉमसन, डेनिस रिची के जाने के बाद डेनिस रिची ने एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर, सी प्रोग्रामिंग, सबसे पहली बुक केन थॉमसन और डेनिस रिची की है। तो सी लैंग्वेज का फिर बाद में इसका डेवलपमेंट कौन करेगा? तो बाद में एक्चुअली सी लैंग्वेज बहुत सारी बनी, ठीक है, लेकिन जो हम लोग सी लैंग्वेज मानते हैं वो है ANSIC, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज है। 100 तरह की सी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमारी जो प्रमुख सी लैंग्वेज कौन सी? वो है ANSIC, जिसमें हमने पढ़े हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और सी प्रोग्रामिंग से जुड़े कुछ शब्द जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आपसे जो बताया गया है कि सी लैंग्वेज की खोज कहाँ हुई, कब हुई, किसने की, ये आपसे इंटरव्यूज में, आपसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज का प्रीसेसर कौन था, यानी कि पूर्वज कौन था? वो था बी लैंग्वेज। ऐसे पूछ जाता है सी लैंग्वेज किसका सक्सेसर है, किसका मतलब किसका वंशज है? तो वो है बी लैंग्वेज का, ठीक है। और ये बी लैंग्वेज कहाँ से आई? ये आई थी बीसीपीएल से, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से,
ठीक है, आगे समझिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड, एक प्रोसीजर और एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि कंपाइल होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे एक और शब्द समझिए, सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल, आपको पता है ये हाई लेवल है, तो इसे मिडिल लेवल क्यों कहा जाता है? सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्यों? देखो, आपको पता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात करने की क्षमता सिर्फ दो भाषाओं में है, एक है मशीन भाषा और दूसरी है असेंबली भाषा। कौन सी भाषा? मशीन भाषा और असेंबली भाषा ही कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई भी भाषा नहीं। लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकती है, यानी कि आप कंप्यूटर के रजिस्टर्स, यानी कि जो सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं, उनमें डेटा स्टोर कर सकते हो इसकी मदद से, डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ बात कर सकते हो सी की मदद से। जबकि किसी अन्य हाई लेवल लैंग्वेज में इसके गुण नहीं है, ऐसे काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो सी लैंग्वेज से क्या बना था? ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है ना, तो इसीलिए आपका सी लैंग्वेज क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि किसका गुण है? असेंबली भाषा या मशीन भाषा का। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होने के साथ साथ इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली के भी कुछ गुण हैं, इसीलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यूज में और एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाई लेवल के साथ साथ मशीन और असेंबली भाषा के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, जिससे ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, इसीलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इसीलिए ये अभी तक की सर्वाधिक प्रचलित भाषा भी रही है। अभी नहीं है, अभी तो बहुत सारी भाषाएं आ गई हैं, जैसे पाइथन आ गई है, ठीक है, पाइथन इस वक्त की सबसे लोकप्रिय भाषा है, लेकिन अभी भी सी का प्रचलन बंद नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग का कार्य क्या है, सी प्रोग्रामिंग के फैक्ट्स क्या है, मैं आपको बता दूं सी प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ हुआ है। आप जो भी अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिक्स जो आपका ब्राउजर है, सॉरी यूनिक्स जो आपका ओएस है, वो पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहाँ तक कि आपके जितने भी ओएस आते हैं, जैसे लाइनक्स, विंडोज एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। और आप जो ब्राउजर यूज करते हो मोजिला फायरफॉक्स, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोजिला फायरफॉक्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा गया है, ठीक है। और आप एक और बात समझना कि आप में से जो भी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से कोई इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, तो आपको वहां पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी सर्किट्स होते हैं, यानी कि अगर आप जब अभी आप एआई पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे या सर्किट्स पढ़ेंगे, सर्किटरी पढ़ेंगे, तो यानी कि आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती है ना, उसमें जो आपके कंप्यूटर में भी डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, जो आप डालते हो ना, जिससे आपका कीबोर्ड कंप्यूटर से बात कर पाता है, माउस कंप्यूटर से बात कर पाता है, ये सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उन सब की प्रोग्रामिंग जो होती है, यानी कि जो आपस में उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं, उसके लिए सी प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर आपके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हो ना, तो आप उसे पूछ लेना, उसे भी सी प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। और दूसरी बात, अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी भाषा आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अभी भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। अभी भी नंबर 3 पर सबसे ज्यादा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज के जो क्लास के नोट्स हैं वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, कीप वॉचिंग।